हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि 8 जुलाई 2025 को आप लोगों का न्यू सीट मैट्रिक्स आने वाला था, लेकिन इंतज़ार करते करते आंखें थक गई, लेकिन सीट मैट्रिक्स नहीं आया था। लेकिन 9 जुलाई को जो ही पब्लिश हुआ, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल हमें ट्रेन भी पकड़ना है। तो जो ही सीट मैट्रिक्स आया, हमें समय मिला, त्यों ही आप लोगों के लिए हमने जो है कि मेहनत शुरू कर दी। मेहनत क्या शुरू कर दी, क्योंकि हम जो है कि आपको सीधा सीधी वीडियो नहीं दे देते हैं कि कुछ भी आया कुछ भी चीज़ अपडेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों बच्चों का विश्वास टिका हुआ है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक बच्चे के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम 100% परफेक्टली हैं, कोई भी 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को अगर बेनिफिट होता है तो लगता है कि हमें चलिए आप लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए जो है कि जो ही सीट मैट्रिक्स आया त्यों ही हम आपके लिए मेहनत करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपको छोटी छोटी बातें अभी भी सता रही है। कल 10 जुलाई हो जाएगा, कल से आप लोगों का ऑनलाइन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो बहुत लोग बच्चे जल्दबाजी करेंगे, तो एक चीज़ है, आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर लीजिएगा। एक वीडियो आएगा, उस एक दो वीडियो आ जाएगा, उसके बाद जो है कि आप आराम से जो है कि अच्छे तरीके से समझ के तब ऑनलाइन कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, डिसीजन आपको लेना। शुरुआत से आपको बोलते आए हैं, 4-5 वीडियो भी दिए हैं, उस वीडियो को तत्काल में जो दिए हैं उसको अच्छे से देख के ब्रांच के बारे में, कॉलेज के बारे में समझ के तब जाके ऑनलाइन कीजिएगा। और जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, गलती करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती करिएगा तो भुगतिएगा आप ही। सबसे पहले मैं BCEC बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस के हित में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि देखिएगा कि सीट मैट्रिक्स जो आया है, हम तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो नहीं, पहले आप लोग 1378 सीट के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली सीट जो है कि बढ़ के 4496 सीट हो गया है। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि अब देखिए सीट जो है कि आपको कौन से ब्रांच में कितने सीट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो सिविल इंजीनियर का देखिएगा 723 सीट हो चुका है। जबकि आप अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इसका 279 सीट है। जबकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI में जाइएगा तो 62 सीट है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर AI एंड ML में जाइएगा तो 94 सीट है। जबकि कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में साइबर सेक्रेटरी में जाते हैं तो 49 सीट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग में जाते हैं तो उसका जो है कि 79 सीट है। जबकि अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डेटा साइंस में जाते हैं तो 74 सीट है। जबकि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो 12 सीट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के नेटवर्क क्षेत्र में जाते हैं तो 15 सीट है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में 664 सीट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1064 सीट हैं। जबकि अगर डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का देखेंगे तो 743 सीट है। ट्रिपल का अगर सीट देखते हैं तो 157 सीट है। जबकि इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखते हैं तो 487 सीट है। इसी प्रकार से माइनिंग हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरीके से जो है कि अलग अलग सीट दिया हुआ है। तो आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप डायरेक्टली आंख बंद करके हम हो या किसी और पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कीजिए। आप जो है कि जाइए BCEC बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से जो है कि इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि न्यू सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिए। अन्यथा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से जब जो है डाउनलोड कीजिएगा तो अब देखिए इसमें इसलिए बोल रहे थे, BCEC बोर्ड को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया कि जितना सीट था उसका 10% तो आप लोगों के लिए रिजर्व था। लेकिन ये कभी नहीं दिया हुआ था कि फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुआ कितना सीट बाकी रह गया जिसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन इस बार साफ साफ लिख दिया है कि जो 2024-25 में एडमिशन होने के बाद जो है कि सीट फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुआ था, जो सीट वैकेंट बच गया था 2024-25 में, वो भी यहाँ पे दे दिया गया खुलेआम, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको समझने में भी कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। तो हम भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या बेनिफिट। जैसे सिविल इंजीनियरिंग लीजिए तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल भागलपुर में है 120 सीट। जो 4 साल का बीटेक करेंगे उनके लिए भी, तो 4 साल का बीटेक है तो 120 सीट हो गया। उसका 10% आपके लिए आरक्षित रहता है लेटरल एंट्री वालों के लिए हर साल, तो यानी 12 सीट रिजर्व हो गया। लेकिन 2024-25 के जो बच्चे 4 साल का बीटेक करते उसमें से 5 सीट खाली रह गया। तो अब आप कितने सीट पर फाइट करेंगे लेटरल एंट्री वाले? 17 सीट पर। लेकिन इस 17 सीट का भी ब्यौरा दे
ले चुका है बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि जो अनरिजर्व में आएंगे उनके लिए 5 सीट है, जो लोग फीमेल हैं अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 2 सीट है, जो लोग एससी में आते हैं उनका 2 सीट है, जो लोग फीमेल एससी हैं उनके लिए 1 सीट है, एसटी और फीमेल एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है। लेकिन ईबीसी वालों के लिए 2 सीट है, फीमेल ईबीसी वालों के लिए 1 सीट है, बीसी के लिए 1 सीट है, फीमेल बीसी के लिए 1 सीट है, जबकि आरसीजी रिजर्व कैटेगरी गर्ल के लिए 1 भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और डीक्यू वालों के लिए 1 सीट है। इसी तरीके से मैकेनिकल देखिए, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिए, इलेक्ट्रिकल देखिए, इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अब ये भी इस अच्छे तरीके से जब आप इसको एनालाइज कीजिएगा, जब आप ब्रांच लेने जा रहे हैं, सर हम जो है कि मैकेनिकल लेंगे, हम कंप्यूटर साइंस लेंगे, हम सर ये ब्रांच लेंगे, तो आप इससे वैकेंट सीट के अनुसार जो है कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस ब्रांच के तरफ बच्चे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, किस ब्रांच में सीट भर जा रहा है। जैसे देखिए हम कहीं मुजफ्फरपुर का ही लेते हैं, मुजफ्फरपुर का माने कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लेते हैं, या छोड़िए भागलपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं, तो देखिए इसका 60 सीट है 4 साल वालों बीटेक के लिए, जिसका 10% यानी 6 सीट आप लोगों के लिए रिजर्व है। लेकिन देखिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या हालत है कि 11 सीट टोटल खाली रह गया फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने से, तो आप 17 सीट पे बीसीसी भागलपुर में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे फाइट करेंगे इस बार। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा कि इस तरह से देखते जाइए यहाँ से कितना सीट है। जैसे देखिए कि मैकेनिकल में कहीं 13 सीट है, कहीं पे 21 सीट है, कहीं पे जो है इस तरीके से दिया गया अच्छे तरीके से। देखिए कंप्यूटर साइबर सेक्रेटरी में फर्स्ट ईयर में एक भी बच्चा मतलब कि एक को सीट नहीं बचा, ये भी है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस ब्रांच की तरफ बच्चे ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से समझिए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आप डिप्लोमा में ब्रांच किए हैं कोशिश कीजिए सेम ब्रांच लेने का, और ब्रांच आप बदल भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी सूझबूझ समझदारी के साथ ब्रांच चेंज कीजिएगा सारा चीज़ को देखते हुए। तो उसके बाद तब तक हमारा वीडियो भी आगे जाएगा आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, तो उस अनुसार जो है कि आप काउंसलिंग कीजिएगा। और हम अच्छे से कामना करेंगे कि आप लोग जो ब्रांच चाहते हैं, जो कॉलेज चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।